शहराज भाई, अनमोल पिंकी ने लाहौर के अंदर घर किराए पर कैसे लिया और मालिक मकान क्या जानता था कि मैं किसी और शख्स के नाम पर ये घर दे रहा हूँ और इस मेरे घर के अंदर क्या धंधे चल रहे हैं। देखें अरसलान साहब, बेशुमार ऐसे जुराइम पेशा लोगों ने किराए के घर ले रखे हैं अब भी, ठीक है, जो दूसरे नामों से हैं। अगर अनमोल पिंकी पूरे पाकिस्तान को मतलूब है तो ये बड़ी माइनस ही बात है कि ताहिर के नाम का घर ले लिया और वहां पे वो रह रही है। बिल्कुल ठीक है। तो उसका किराया नामा भी हमने दिखा दिया है। अब अभी तक वो ताहिर नहीं पकड़ा गया, ताहिर नहीं पकड़ा, अभी तक डीएसपी को हिरासत में नहीं लिया गया, नहीं पकड़ा गया। तो फिर ये बताएं कि जब उसका कराची में ये बयान है कि मुझे 12 दिन सी कोतवाली लाहौर में रखा जब ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट था, तो फिर उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उसको छोड़ा क्यों गया, सिर्फ उसके भाई को क्यों चालान किया गया और बाद में उसकी भी जमानत करवाई गई। वो वही राना इकराम मैनेज करता रहे, वो अकेला राना इकराम नहीं है। जी जी, कई आला पुलिस अफसर शामिल हैं, ठीक है, जिन्होंने बैरून मुल्क के जरिए, हुंडी के जरिए पैसे मंगवाए। और यहाँ पे तो 7-8 करोड़ रुपए की बात हो रही है कि आपस में कुछ पुलिस एहलकार लड़ भी पड़े, फिर एक बड़े आला पुलिस अफसर ने बैठ के सुलह करवाई और पैसे तकसीम हुए, जिसकी वजह से मतलब कि पिंकी गिरफ्तार नहीं हुई। पिंकी के पैसों की वजह से लड़ भी पड़े कि उन्हें मंथली जो है वो वक्त पर नहीं दी जा रही और इस वजह से उन दो आपस में उनकी जो है वो लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। पिंकी को ये नहीं पता था कि मुझे हिसास इदारा पकड़ने आ गया लाहौर में, नवाब टाउन में, ठीक है। उसने वहां भी 8 करोड़ रुपए की ऑफर की है। 8 करोड़ रुपए जी, 8 करोड़ रुपए की। एक दुबई से भी कॉल कराची भी चली गई है 11 करोड़ की, ठीक है, कि छोड़ दें। ओके। तो अब जो है वो जो बार बार कह रही है, जो उसने कहा है कि फिर हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो वो कौन सा सनम है उसको तो सामने लाएं। वो किस बात के एडिशनल आईजी हैं जो फॉर्मेलिटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन वो सनम असल सामने नहीं ला रहे और ना वो लाएंगे। अच्छा, चूंकि उन्होंने अभी आईजी बनना है, तो आईजी नहीं बन सकता जब तक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ ना रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, कोई असल बात नहीं सामने लाएंगे वो। अच्छा शहराज भाई, इस बात में कितनी सदाकत है कि जब उसने वो पेशी के बाहर ये बयान दिया कि मुझे ये कहा जा रहा है कि आप बनी गाला में ये कहो कि मंशियात पहुंचाती रही हो या बनी गाला में भी आपके इन्फ्लुएंस हैं। देखिए नहीं, बनी गाला का उसने नाम तो लिया है। अब आपको भी पता है कि बनी गाला जो है वो सिर्फ एक शख्स से मंसूब है, जी जी, जो इस वक्त जेल में है। तो ये कोई आम बात नहीं है, ये इस तरह की बातें बेशुमार पहले भी हो चुकी हैं। अगर ऐसी कोई बात है लेकिन है सच्ची, तो फिर तो सामने लाई जाए। बिल्कुल। और तो इसके ऊपर JIT बननी चाहिए, इसके ऊपर पूरी तफ्तीश होनी चाहिए और इसका जो दूध का दूध है, पानी का पानी सामने लाना चाहिए। देखें जी, JIT जिस तरह पुलिस की बनी हुई है ना, हाँ, ये तो ऐसे वो ऐसी हजारों लाखों JIT बनती रही हैं जब से पाकिस्तान बना है। बिल्कुल, अपनी मर्जी की रिपोर्ट सामने आ जाती है और जो रिपोर्ट आला हुक्मरानों को पसंद नहीं होती वो सामने कभी भी नहीं आती। JIT अगर बनानी है, अगर सचमुच इसको एग्जाम्पल बनाना है, तो फिर JIT बनाएं जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग शामिल हों, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग शामिल हों, सुप्रीम कोर्ट के साबका जजेस शामिल हों, ठीक है। तो वो मेरिट पे इंक्वायरी करके बगैर किसी असर रसूख के तो वो बताएं कि कौन कौन से पॉलिटिकल अनासर जो हैं वो इस तरह की बेशुमार आइस क्वींस की सरपरस्ती करते हैं और कई आइस किंग्स उनके करीबी साथी हैं, किन किन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अब देखिए, हम सब आइस क्वीन के पीछे पड़े हैं। जी जी। तो जो एक UAE से बात आई थी कि जी अरबों खरबों डॉलर के जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके वहां पे घर मौजूद हैं, जी जी, तो वो जो पैसे बाहर गए हैं वो किसी लॉन्च के जरिए गए हैं, वो बासरफराद हैं, बिल्कुल, जो मनी लॉन्ड्रिंग खुद करते रहे हैं, बिल्कुल। तो उनके खिलाफ मुकदमा कौन दर्ज करेगा? तो जब तक कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा, ये धीगा मुश्ती, ये नूरा कुश्ती, ये पैसे लगाकर फ्री स्टाइल जो होती है, ये ऐसे चलती रहेगी और हम ऐसा तमाशा देखते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि बनी गाला में कोई अभी तक ऑथेंटिक रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी कि वो मंशियात फराम वहां पर, वो कह रही कि मुझे ये कहो कि आप बयान दो कि मैं वहां पर मंशियात देती रही हूँ। देखें, ये बयान अगर वो दे भी दे, जी जी, तो यहाँ पर अगर सचमुच किसी ने पूछने हैं, जी जी, तो ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं। बिल्कुल। एक तो नईमुल हक साहब थे ना, जो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, नसीब करे। जी जी। तो ओन चौधरी साहब और नईमुल हक साहब जो हैं वो तो इमरान खान के साथ बनी गाला में भी रहते रहे हैं, उनसे पूछ लें। अगर सचमुच किसी ने तफ्तीश करनी है
बड़ी बात की आप। तो फिर तो पूछा जा सकता है। और अगर ये स्टंट बनाने हैं, पॉलिटिकल स्टंट बनाने हैं, ये वो ड्रामेबाजी करनी है, तो फिर इस तरह की और कई बातें आएंगी। जैसे अब नाम लिया जा रहा है जी, और मुनीब भट्ट, सारा और मीरा का नाम लिया जा रहा है जी, मीरा का नंबर है।